हाँ जी, hello everyone. Now we will start the next exercise, exercise 1.4. In this exercise, we will discuss rational numbers. Rational numbers two types के होते हैं. एक तो terminating, एक non-terminating but repeating. क्लियर? ये रैशनल नंबर्स है, टू कैटेगरी के हैं, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट. अगर मैं आपको कोई नंबर दे दूं तो आप देख के बता सकते हो कि अगर मैं इसकी लॉन्ग डिवीजन करूं तो ये टर्मिनेट होगा, डेसिमल तो आएगा ही आएगा, डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा या फिर रिपीट होएगा, मतलब सिंपल बात की फॉर्म में आएगा. इसको देख के कैसे चेक करेंगे? आज इस एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में गिवन है, रैशनल नंबर, तो बिना डिवीजन के हम कैसे चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. क्लियर? देखो स्टेटमेंट रीड करो फर्स्ट क्वेश्चन की. विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन के बिना state whether the rational numbers will be terminating और नॉन टर्मिनेटिंग. हमें चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. हाँ जी, इसका प्रोसीजर देखो. लॉन्ग डिवीजन तो हमने नहीं करनी है, इसके स्टेप्स लिख लो. फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन है उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इन ग्रेड 5, 6, 7 यू नो वेरी वेल, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूं, चलो इसको किसी कॉमन टेबल पे अगर कट हो रहे हैं तो पहले नंबर्स को कट करना है. क्लियर? अगर नहीं हो रहे तो छोड़ो. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म. सेकंड स्टेप क्या है? जो डिनोमिनेटर नंबर है उसका एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. क्लियर? सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म, सेकंड इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. इसके बाद अगर तो एलसीएम में 2 या 5 आए, ओनली 2 आए, ओनली 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, सिर्फ ये वाले दो नंबर आए, तो हमारा क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग. क्लियर है? अगर 2 या 5 आए तो टर्मिनेटिंग, ओनली 2 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग, दोनों आ रहे हैं तब भी टर्मिनेटिंग. अगर इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आए, जैसे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग. अगर 3, 5, 7 आ रहे हैं तब भी नॉन टर्मिनेटिंग, 3 और 7 आ रहे हैं तब भी नॉन, मतलब इनके अलावा कोई और नंबर आ जाए, इनके साथ आए या इनके बिना आए, तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. अगर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, अकेले के नहीं आ रहे हैं, तब क्या होगा? वो हमारा टर्मिनेटिंग. अगर मैं बोलूं 2, 5, 7 आ जाए तो वो भी क्या होगा? नॉन. क्लियर? अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, या वहां से क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे चेक करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करो अपनी नोटबुक में. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125. सबसे पहले तो ये चेक करो, ये किसी कॉमन टेबल पे कट हो रही है. हमें पता है 13 क्या है? हमारा प्राइम नंबर. अगर डिनोमिनेटर कट होगा तो डायरेक्ट 13 पे कट होगा, बट ये 13 पे कट नहीं होगा, तो मतलब ये हमारी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है. सेकंड, मतलब हमें फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है इसमें, हम डायरेक्ट क्या करेंगे? सेकंड स्टेप क्या था इसमें? डिनोमिनेटर का एलसीएम 3125. आपने इसका क्या करना है? एलसीएम. सबसे पहले कौन से डिजिट पे जाएगा? ये 5, 625, देन अगेन 5, 125, अगेन 5, अगेन 5, अगेन. कितने टाइम्स आया? 1, 2, 3, 4, 5. मतलब इसमें क्या आ रहा है? ओनली 5. तो आप इसको लिखोगे 13/3125
power n, so it is terminating. अब आप बोलोगे 2 क्यों लिखा, 2 तो है नहीं इसमें। अगर मैं यहाँ पे साथ में लिखूं 2 रेज़ टू पावर 0, m और n क्या होंगे हमारे होल नंबर, तो हो गया ना 2 और 5 की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। क्लियर? सो दिस इज टर्मिनेटिंग। अगर हमने इसको डेसिमल में चेंज भी करना है, टर्मिनेटिंग है कहां तक है, क्वेश्चन आ जाए आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस this will terminate। क्वेश्चन मोल्ड होके आ गया आपका इस फॉर्म में, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस दिस नंबर विल टर्मिनेट। तो वहां भी हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर की एलसीएम में मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर इज 5, सो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। जो मैक्सिमम पावर है, ये 5 नहीं काउंट करनी, जो मैक्सिमम पावर है, 5 की पावर में 5 है, सो आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। मतलब डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स आएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारे पास और क्वेश्चन आ गया, ऑल्सो राइट डाउन इट्स डेसिमल फॉर्म। अब वो पूछ रही है कि इसकी डेसिमल फॉर्म लिख के भी दिखाओ, तो वो हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी हम लॉन्ग डिवीजन नहीं करेंगे, यहीं से करेंगे। कैसे करोगे, देखो उसका प्रोसीजर हमारी ये आ गई। अब जितने 5 हैं उतने ही हमें 2 चाहिए होंगे। कितने 5 हैं, 5, तो उतने ही हमें 2 चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर 5 से मल्टीप्लाई, 2 रेज़ टू पावर 5 से डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में मुझे ये नंबर चाहिए। क्लियर है? न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। नीचे 5 2 जा 10, 4 पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करो, 13 2 जा 26, 2 कैरी 4 1 6, और नीचे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0। अब डेसिमल में लिखो 0.0041। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए, 1 2 3 4 5। आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन था चेक वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यहीं तक खत्म। अगर क्वेश्चन आ जाए आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, तो सिंपल आपने मैक्सिमम पावर जितनी आई उतना आंसर दे देना। अगर वो पूछे आल्सो राइट डाउन इट्स डेसिमल फॉर्म, तो क्या प्रोसीजर में दोबारा रिपीट कर रही हूं, इसको सुन लो। जितने 5 है डिनोमिनेटर में उतने ही हमें 2 चाहिए। अगर यहाँ पे एक 2 ऑलरेडी होता तो हम 4 पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर सॉल्व करो, डिनोमिनेटर में 10 से बनाओ, इसके बाद डेसिमल। क्लियर है? तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है तो उसकी आपने ये तीनों चीजों कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा है, पर ये दोनों चीजें भी आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? क्योंकि पेपर में ये पूछते हैं दोनों क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का करना है। देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे सॉल्व करने हैं, बाकी आप रेस्ट ऑफ खुद करोगे। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 70/8। सबसे पहले चेक करो सिंपलेस्ट फॉर्म है या बनानी पड़ेगी। दिस इज ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। तो डायरेक्ट सेकंड स्टेप क्या है, 8 का एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, तो क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये बताओ इसमें ओनली 2 है, तो ये क्या होएगा, टर्मिनेट। पूरी लाइन लिखोगे आप जो लास्ट क्वेश्चन में लिखी थी। इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर m into 5 रेज़ टू पावर n, so this is a terminating number. After how many decimal places it will terminate? What is the maximum power? Maximum power is 3. So after 3 decimal places it will
पे करो अपनी अपनी मल्टीप्लाई 17 into 125, it will come 2125. नीचे पावर 3 है तो 3 0 1 2 3. अब डेसिमल का 2.125. तो चेक डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3. हमने क्या बोला था आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64/455. ये अपने आप करो. फोर्थ पार्ट भी अपने आप करो. थर्ड फोर्थ इजी है दोनों क्वेश्चंस. मैं फिफ्थ पार्ट कर दूं आपका. 29/343. सबसे पहले बताओ 29 इज अ प्राइम नंबर, सो दिस इज ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म. इट मींस उससे डिनोमिनेटर का एलसीएम 7 पे अगेन 7. तो क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास ना तो 2 है ना 3 है. तो दिस इज तो ना 2 है ना 5 है. सो इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट, क्या वर्ड लिखोगे, नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power n. So it is not. तो इसमें ना तो आपको ये पूछेंगे आफ्टर हाइमन डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 2 और 5 है नहीं. इसका आंसर 3 नहीं आएगा. पावर हमने मैक्सिमम किसकी लेनी है 2 या फिर 5 की. यहाँ पे तो 7 है. सो इसका हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेट होएगा ही डेसिमल के बाद. पता नहीं कितने नंबर्स हैं. ठीक है. वो रिपीट होंगे नंबर्स बट कितने हैं वो हमें नहीं पता. कितने के बाद रिपीट. एक चीज देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15/160. अब इस नंबर को आपने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है. कौन से नंबर पे कट हो रहा है ये 5 पे. ठीक है. 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 2s are 10. तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई है हमने इसमें. इसके बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम. क्लियर. फर्स्टली कन्वर्ट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर. Then you have to proceed the same process. Take the LCM, then check the powers of 2 और 5 है या फिर इसके अलावा कोई और. Clear? Do it by yourself. Next question number 6. In this question 23/2 raised to power 3 5 raised to power 2. Already your LCM is taken in the question. This form is already given to you. There are 2 and 5, so we will say this is terminating. After how many decimal places it will terminate? See, 6 part 23/2 raised to power 3 5 raised to power 2. Here already 2 and 5 form is given, so there is no need to take the LCM. Then you have to check either these numbers are cut. No. So maximum power is 3 or 2. Maximum power is 3. So after 3 decimal places it will terminate. Maximum power, we have to choose the maximum power. How we will convert this? 23/2 raised to power 3 5 raised to power 2. We need the equal powers of 2 and 5. Here 3, here 2. So we need 1 5 more. So we will multiply it by 5 and divide by 5. 23 into 5. 5 3s are 15. So 115. In denominator 2 raised to power 3, 5 raised to power 3. अब यहाँ पे बराबर हो गए. 2 की पावर में 3 या 5 की पावर में 3 है. 115 10 raised to power 3. 115 1 2 3. So it will become 0.115. See, after 3 decimals 1 2 3. Clear? Rest of the parts are all same. You have to do the all the parts. Clear? Next second question
राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग। इन्होंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग हो रहे थे उनकी आपने डेसिमल फॉर्म निकाली है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म इसीलिए बोला था मैंने फर्स्ट में, आपने हर क्वेश्चन की निकाली क्योंकि सेकंड में हमने यही पूछा था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, numbers are given, you have to check these are rational or irrational. So see, first question is first part 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. It is terminating, so this is rational number. Second part 0.120 1200 1200 1240 and so on जा रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। आप बोलोगे 1 2 रिपीट हो रहा है, वहां पे सिंगल जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे ट्रिपल जीरो, सो दिस इज इररेशनल। इररेशनल की डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रिपीट हो रहे हैं, ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, सो दीज आर रैशनल। क्लियर? सो दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर 1, what are rational or irrational number, what are real number. Go through all the videos, complete this chapter on your notebooks. Thank you so much.